अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Engineering Mechanics Civil 263 Chapter number 2 Moment of Inertia. Example number 2.13 Calculate moment of inertia of the given section about x-axis. Dia of the hole is 2 inches. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगल प्लेट है। ये सेक्शन जो है इसमें ना 2 इंच का एक होल है, ठीक है। और हमने इसका जो एक्स एक्सिस के हवाले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब होगा कि हमें आई एक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम यहाँ पे पहले डाटा देखते हैं। ये हमारे पास है B1 और ये वाला जो है 15 इंच ये हमारे पास है H1। और इसके अलावा हमारे पास डाया ऑफ बार भी दिया गया है, ठीक है ना। तो डाटा के अंदर हमारे पास एक तो है B1 इज इक्वल टू वो है 8 इंच और जो H1 है वो है 15 इंच और जो हमारा डाया है, ठीक है ना, डाया है ये D, वो हमारे पास है 2 इंच। ये देखें, ये मेंशन किया हुआ है ये 2 इंच डाया बार। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये डाया है, ठीक है ना। आपने पहले निकालना है इसमें एरिया 1, वो आपका हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई बाय H1, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हम करेंगे तो हमें एरिया 1 मिल जाएगा इस रेक्टेंगल फिगर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हमें आंसर मिलेगा 120। ये हमारे पास आ जाएगा 120 इंच का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, बुक में यहाँ पर ना 8 इंच की जगह पे सेंटीमीटर का यूनिट लिखा हुआ है, वो आप ठीक कर लीजिएगा, ये भी इंचीज में है। अच्छा, अब हमने निकालना है एरिया 2 फिगर का, सेकंड फिगर का। इसका आपको पता है कि सर्कल शेप है, सर्कुलर शेप, तो इसका होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। पाई वैसे ही लिखते हैं, भी कैलकुलेटर पे सोल्व करके बताता हूँ। डाया हमारे पास 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करें, 2 2 4 हो गया ना, 4 पाई डिवाइड बाय 4, 4 4 से कट गया। पाई की वैल्यू वैसे होती है 3.142 इंच का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही चीज अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और पाई लिखेंगे, जो भी आएगा डिवाइड बाय 4 करते देखिए पाई ही आएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आपने जाननी है ना, मतलब आपके पास आंसर मैं फिर से बता देता हूँ। 2 का हमने ले लिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको पाई के साथ, जो भी आया डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये पाई बन गया। पाई एस टी पे क्लिक करें तो 3.14 और 15 है तो वो 142 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो वैल्यू आ गई। एरिया 1 एरिया 2 दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स के अंदर हमें 2 वैल्यूज और फाइंड करनी है। एक आपकी के की वैल्यू है K1 और K2। ये 2 वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे पास इस फिगर के सेंटर की वैल्यू यानी एक्स वाई बार की वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, देखिएगा फिगर का सेंटर कहाँ पे आ रहा है। हमें इसने बताया है सेंटर यहाँ पे, यहाँ नहीं बनता। अगर मैं इसको क्रॉस लगाता हूँ, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस लगाता हूँ तो समथिंग यहाँ पे करके कुछ जो है ना हमारा सेंटर बनेगा, ठीक है ना। अगर सेंटर यहाँ पर बनेगा तो हमारी जो वाई बार है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू होगी। ये मैं सेंटर में एक लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स बार है ना, वाई बार की वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है वाई बार। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हमें y1 y2 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो y1 y2 की वैल्यू किसी और कलर से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। ले जी, अगर आप देखो
तो जो हमारा जो सेंटर ही है ना, ये तो y1 ही है, ठीक है ना। मतलब फिगर 1 का सेंटर, ये सेंटर हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक y1, और फिगर 2 के सेंटर से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y2। दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, पहले y1 देख लेते हैं। y1 आपको पता है कि ये हमारा h1 का हाफ है, ओवरऑल h1 का हाफ, ठीक है। h1 की वैल्यू कितनी है, 15, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगी, देख ले 7.5 ही आएगा। 15 डिवाइड बाय 2 किया तो आ गया 7.5, ठीक है। 7.5 हमारे पास जो है ये y1 की वैल्यू आ गई इंचीज में। सेंटीमीटर कहीं अगर लिखा हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, सारे इंचीज में है। ओके, अब निकालनी है हमने यहाँ पर y2 की वैल्यू, ठीक है। y1 फाइंड हो चुका है, y2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ओवरऑल h2 में से h2 बस के यहाँ पर सॉरी है ही नहीं है, आप इस h1 में से ओवरऑल लेंथ है ना h1, उसमें से माइनस कर देंगे ये 4 इंच। ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, ये देखें बताया भी गया है, ऊपर वाला हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें पता है ये 4 इंच है, तो आप इसमें से 4 इंच माइनस कर दें, ठीक है ना। हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ से 4 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 15 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 इंच। मैंने इसी से सोल्व कर दिया है, एक मिनट के मैं दूसरे से ही सोल्व करता हूँ क्योंकि हमें पैटर्न नहीं चेंज करना है, ठीक है ना। ब्लैक से कर देंगे ना, ये तो वैसे भी ब्लैक कलर, ये कलर वाजिया नहीं है। अच्छा, ये 15 है h1 और 4 वैसे ही माइनस होना है, तो हमारा 11 इंच जो है वो हमारे पास y2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक हो गया ना। दोनों वैल्यूज आ गई तो अब क्या करना होता है, हमने y बार फाइंड करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे y बार फाइंड करने वाला हूँ, तो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। यहाँ एक चीज सिर्फ आपकी चेंज होगी कि जो सर्कल है ये होल है यहाँ पर, तो वो वाली वैल्यूज आपको मिलेगी नेगेटिव में। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे, शुरू में ही लगा दे चाहे, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो रही होगी नेगेटिव में, माइनस में आएगी सिर्फ एरिया की, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, a1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिएगा 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, और y1 की वैल्यू है 7.5, ये आ गई 7.5 की वैल्यू, प्लस एरिया 2 आपके पास कितना है, नेगेटिव में 3.142, माइनस में 3.142, और जबकि एरिया 2 आपका y2 आपका वो 11 है, ठीक है ना। इसी के नीचे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 120 प्लस में, और ये एरिया 2 आपका नेगेटिव में है क्योंकि ये होल है, ये माइनस करना है आपने। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पिछले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपको जो समझाया था उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले हमने सोल्व करने चाहे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे कर देते हैं 7.5, पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 900, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब 3.142 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34.562, ठीक है, 34.562। ओके, अब नीचे वाली वैल्यू आपको पता है कि ये 120 माइनस 3.142 हो जाएगी, बस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में देखिए आप, तो आपने 900 में से वो वाली वैल्यू आंसर कर देता हूँ ना, वो माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगी 865, यानी 865.438, ठीक है, 865.438 है। एक मिनट भी देख लेते हैं, जी बिल्कुल 38 डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी आती है, 120 में से हम माइनस कर देंगे 3.142, तो ये वैल्यू बन जाएगी 116.858, 116.858। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और y बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब 865.438 डिवाइड बाय आंसर करें, जो पहली फीड है यहाँ पर, तो उसको आंसर में ला के डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 7.401 समथिंग, जितनी भी हो जाए बस ठीक है, 7.41 भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हम सिर्फ 7.4 भी ले सकते हैं, 7.4
तो चाहे आप 1 लिख लें, ये इंच में मेरे पास x बार आ गया, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें K1, K2, K3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारी जो पर्पल लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके अकॉर्डिंग सेंटर लेना है आपने, ठीक है ना, तभी हमें वैल्यूज मिल सकेंगी। अगर मैं फिगर 1 का देखूँ तो मेरा ये जो है ना, बल्कि सॉरी, सेंट्रोइड ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमारा वाई बार क्या है, ये वाई बार की वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू है। मैंने कहाँ तक लिख दिया, पर्पल तक, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ओहो, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। वो चाहे पर्पल लाइन होगी जो भी है, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई बार है, ठीक है, ये वाई बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। एक मिनट रुकिएगा, ये क्यों काम नहीं कर रहा, ये रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई बार है। और इस वाई बार को, यानी कि वाई बार से वैल्यू लेते हैं ना हम, यहाँ से ये फिगर 1 का सेंटर है असल में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये K1 है, और यहाँ से ये ऑरेंज लाइन तक का ये डिस्टेंस आपका K2 होना है, ठीक हो गया ना। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये आप देखिए, पहले K1 निकाल लें, ब्लैक से ही सोल्व कर लेता हूँ। K1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस देखना है, तो पहले आप देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये y1 है ना, y1 में आप मजीद तो आप कर नहीं सकते ना, तो आप y बार माइनस कर दो। आप y1 में से y बार की वैल्यू हमें पता है, मैं अगर y1 में से माइनस कर देता हूँ y बार, तो पता है ना आपको कि y हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, 1 वैल्यू ज्यादा है बनिस्बत आपकी y उसके x बार की, सॉरी y बार की, ठीक है ना। तो y1 में से माइनस करने से क्या हो जाएगा कि हमें K1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब y1 है कितना, y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है 7.5, ठीक है ना, ये देखें, और y बार की हमारी 7.41 है, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 7.41, थोड़ा सा ही फर्क है ना, इसलिए आप देख सकते हैं वो गैप भी थोड़ा सा ही है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। ये पहले से वैल्यू लिखी हुई है, मैं 7.5 में से माइनस कर देता हूँ आंसर को, तो ये आ जाएगी 0.09, ठीक है ना। तो ये है 0.09 समथिंग, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 0.1, ये 9 है ना, इसमें एक डिजिट ऐड कर देगा, 0.1 इंच में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू K2 की भी निकाल लेते हैं। वो हमारे पास कैसे निकलेगी, K2 है ओवरऑल हमारे पास जो है ना, उसमें से आप माइनस कैसे करेंगे, अभी एक मिनट रुकिएगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, y2 की वैल्यू भी यहीं से लेनी है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि अल्लाह भला करे, यहाँ से यहाँ तक 15, और y2 की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। इस y2 की वैल्यू इसमें से हम माइनस कर देंगे ये नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर y बार। तो अगर मैं y2 की वैल्यू में से y बार माइनस कर दूँ, मतलब देखिएगा, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए है, और मतलब कि यहाँ तक वैल्यू बनी हुई है, मुझे ये वैल्यू चाहिए ऑरेंज तक, ये मेरा असल में K2 है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक भी डिफाइंड है कि ये खुद y बार है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पर, और ये वाली लाइन जो है ये y2 है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना y2 के लिए कि K2 इसमें से, सॉरी, y2 में से मैं माइनस कर दूं K2 निकालने के लिए। एक मिनट में दोबारा मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा ना, मुझे K2 निकालने के लिए y2 में से अगर मैं y बार माइनस कर दूं, अगर इस सारे में से अगर मैं ये वाला हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये हिस्सा मिल जाएगा ना मुझे, ये वाला, ठीक है। तो इसका मामला बनेगा कि y2 में से मैं माइनस कर दूंगा y बार, तो y2 फिर वही आ जाएगा मेरे पास, बल्कि y2 टोटल ओवरऑल मेरे पास कितना है 11, ठीक है ना, ये निकला हुआ है। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा y बार जो कि 7.41 है। तो अब की बार जो है K2 की वैल्यू भी आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं कितनी है। मुझे माइनस करना है 11 माइनस 7.41 समथिंग, 4 कर दें या 41 भी लिख लें, कोई चक्कर नहीं है। ये आ जाएगी वैल्यू 3.59, ठीक है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3.59। आप इसमें एक ऐड कर लो तो से कह सकते हैं 3.6 इंच में। तो K1 K2 दोनों निकल के आ गए। अब हमें जस्ट क्या फाइंड करना है, IXX,
जो हमारा मकसद था, अब हम अपने मकसद में आ गए हैं। हमें आई एक्स एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर आई एक्स एक्स फाइंड करने के लिए वैल्यूज पुट करते हुए नेगेटिव की वैल्यू ही इस्तेमाल होनी है। मतलब आपकी वैल्यू नेगेटिव जो है ना, वो एरिया है, एरिया माइनस आपने करना है नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, किस किस को नेगेटिव लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नहीं जी, पहली वैल्यू तो रेक्टेंगल की होती है ना हमेशा, सेकंड वाली वैल्यू है ना, चलें वो भी निकाल लेते हैं। और इसका फार्मूला भी डिफरेंट है, मैं पहले फार्मूला पूरा लिख लूँ। इसका फार्मूला होगा हमारा B1H1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A1K1 का स्क्वायर। ये तो हो गई रेक्टेंगल। माइनस में हमारे पास आ रहा है सर्कल, वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसका फार्मूला है पाई डी की 4 डिवाइड बाय 64, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, प्लस और साथ ही आपने यहाँ पर तो A2 और K2 का स्क्वायर लिख देना है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये दोनों प्लस वाले जो बाहर माइनस की वजह से दोनों नेगेटिव ही हैं। ठीक है, तो ये परेशानी होना आपने, ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब पुट करेंगे हम इसमें वैल्यूज। एक मिनट रुकिएगा, ये फिर थोड़ा स्टक होने लग पड़ा ना। अच्छा जी, अब हमने करनी है इसमें वैल्यूज पुट। तो पहले देखिएगा B1 की वैल्यू कितनी है। B1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 8 और H1 की 15। B1 की 8, H1 की 15। 8 इंटू 15 का क्यूब डिवाइड बाय 12 आ गया, और प्लस एरिया 1 कितना है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। फिगर 1 का एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 120। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने K1 की वैल्यू से। K1 की वैल्यू है 0.1, यहाँ पर आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर एरिया। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। फिर माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट लगा ली, फिर पाई आ जाएगा। यहाँ पर D की वैल्यू वैसे भी हमारी उसने बता दी है सवाल में 2 है, 2 इंच। ठीक है ना, वैसे ही पता है ना आपको, उसकी पावर 4 हो गई, डिवाइड बाय आ गया 64, प्लस एरिया 2 कितना है वो उसको हमने सोल्व किया था ना यहाँ पर पाई डी स्क्वायर के फार्मूले से, वो हमारे पास है 3.142। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.142, और साथ ही हमने K2 का स्क्वायर लेना है। K2 की वैल्यू है 3.6, तो आ जाएगी 3.6 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया जी यहाँ तक। ये अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमारा काम है मल्टीप्लीकेशन का है ज़्यादा। ठीक है ना, नहीं जी, पहले हमने करना है 15 का लेना है हमने क्यूब। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है मजीद 8 के साथ, जो भी आए डिवाइड बाय हमने कर देना है 12। तो ये हमारा बन जाएगा 2250 यानी 2250, प्लस किया। अब सेकंड वाले की वैल्यू आ गई, मतलब पहले हमने लेना है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी 1.2। ओके, फिर माइनस लगा दें, उसको अलग सोल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर लेनी है 4। ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा ना ऐसे, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट पाई के साथ, और डिवाइड कर देना है हमने 64 के साथ। जो भी आए, मैं एस टी का बटन प्रेस करता हूँ, ये आता है 0.785, बस इतना लिख लें काफ़ी है, 0.785, 0.785। इसको ऐड कर लेते हैं इसमें, मैं दूसरी वैल्यू सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वो है हमारे पास 3.6 का पहले लेते हैं स्क्वायर। ओके, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 के साथ। ओके हो गया, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है 40.72, 40.72 राउंड फिगर है ना, आपके सामने कुल कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड करना है, वो भी लिख लेते हैं। तो 0.785, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 41.505, 41.505। सब्ट्रैक्ट में पहली वाली दोनों भी जमा कर लेते हैं, तो 2250 जमा हमने इसमें कर दिया 1.2, तो सिंपल हो जाना ना, इस तरह ही आ जाएगा, बस 51 हो जाएगा।
यानी हो जाएगा 2251.2, ठीक है ना, 2251.2। अब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू में से मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं 41.505, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी, 2209.695, ठीक है ना, 2209.695, 2209.695 राउंड फिगर करेंगे तो ये एक डिजिट इसमें ऐड कर देगा, तो ये आपका 2209 पॉइंट इसमें भी ऐड कर देगा और एक इसमें मजीद ऐड हो जाएगा, तो ये 7 ही बन जाएगा। आखिरी वाले को चाहे आप छोड़ दो इस वाले को, तो ये आप देख लो बस, ठीक है ना, इसको भूल ही जाए चाहे आप समझ लो कि ये है, तो ये वैल्यू इसमें एक ऐड की तो 7 हो गई और 0 बन गया, मतलब जो भी है। बुक के अकॉर्डिंग आपका जो है ना ये सेंटीमीटर की 4 नहीं है, बल्कि ये पता है ना आपको, हमारा क्वेश्चन इंचीज में हो रहा है, तो ये इंच की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना, इंच की पावर 4 IXX आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। मैंने देखा है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो वॉच कर जाते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, तो ताकि आपको मैं और ज़्यादा वीडियोस में और ज़्यादा बनाऊँ इसके अंदर, ठीक है, नहीं तो मेरा दिल नहीं करता है, बहुत कम वीडियो बनाता हूँ फिर मैं। तो ये हमारा जो है ना ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, तो ठीक हो गया जी। ये जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी सेंट्रोइड के अकॉर्डिंग, उसने एक्स एक्सिस बोला था, जिस वजह से हमने IXX फाइंड किया, ये भी आपको पता चल गया। और यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर y1 y2 यानी y बार भी फाइंड किया सेंट्रोइड जो है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। हमने अभी एग्जांपल किया, एग्जांपल नंबर 2.13। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।